So students, today I am going to start class 6, chapter number 2, exercise 2.2 and question number 5. So students, question देखिए आप लोगों का, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी में 40 लीटर्स पेट्रोल जो है वो मंडे के डे भरवा रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स। सेकेंड डे जो है वो अपनी गाड़ी में 50 लीटर्स पेट्रोल और डलवा रहा है। सो इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 65 रुपीज पर लीटर, अगर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो अगर आपकी 65 रुपीज पर लीटर है, सो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल, तो आपको ये बताना है कि उसने टोटल पेट्रोल में कितना पैसा पे किया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोगों का यहाँ पर 5 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका 5 नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको ये बताना है कि टैक्सी ड्राइवर ने कितना जो पेट्रोल है वो यूज़ किया, ठीक है। तो हम राइट करेंगे पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे, ओके। मंडे को उसने कितना पेट्रोल डलवाया था बच्चों, तो उसने 40 लीटर्स डलवाया था, ठीक है। कितना 40 लीटर्स आपको याद रखना है, ठीक है। 40 लीटर्स डलवाया था नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप राइट करोगे पेट्रोल फील्ड ऑन नेक्स्ट डे, ऑन नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे कितना डलवाया उसने, तो नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर डलवाया, ठीक है। तो टोटल लीटर आपका हो गया यहाँ पर देखिए 90 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे टोटल पेट्रोल फील्ड, ठीक है। टोटल उसने पेट्रोल जो है वो 90 लीटर डलवाया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था कि पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 65 रुपीज़ पर लीटर है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे इफ़ 1 लीटर पेट्रोल कोस्ट, इफ़ 1 लीटर पेट्रोल कोस्ट 65 रुपीज़, ओके। पेट्रोल की जो कॉस्ट थी वो आपकी 65 रुपीज़ थी। तो आपको कितने पेट्रोल्स की बतानी, 90 लीटर्स। सो 90 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, ओके। अब देखिए 90 को आप मल्टीप्लाई करोगे 65 के साथ, ठीक है। 90 को मल्टीप्लाई करोगे आप 65 के साथ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो चैप्टर जो है वो देखिए जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था इस सम्स में हम लोगों ने सम में सूटेबल रीअरेंजमेंट का फॉर्म किया था ना, तो इस सम्स को भी आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 90 है ना, तो देखिए 90 को एज इट इज, अब 90 का ध्यान देना नहीं है आपको। देखो क्या करना है, अब देखिए 90 को आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। क्या करना है, 100 माइनस 10 और इंटू 65 एज इट इज वही राइट करना है, ठीक है। 65 याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। देन आफ्टर 100 को 10, इसका मतलब है 100 को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 65 से, देन आफ्टर 100 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, तो 100 को पहले 100 को 65 के साथ, देन 10 को 65 के साथ करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट करोगे 100 मल्टीप्लाई 65, ओके, माइनस देन आफ्टर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। अब 100 को जब आप 65 से करोगे, देखो 65 लगा के 00 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 65 और 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी भी डिजिट हो जहाँ पर 10 हो 100 हो, तो वहाँ पे आपको ओनली फॉर 1 जीरोस क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। अब देखिए 0 में से 0 गया आपका, तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर 5 है ना, तो 10 आप 1 कैरी बोरो करोगे, तो 10 में से 5 गया तो आपका 5 हो जाएगा। यहाँ आपका बचा 4। ओके, 4 में से 6 आप नहीं माइनस कर सकते,
तो बाजू में से कैरी आपने बोरो ली 14, 14 में से 6 गया तो आपका 8 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 बचा होगा आपका, तो ये आप लोगों का आंसर आ चुका है 5850। कितना आंसर आ गया 5850। तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे देयरफॉर he spent rupees 3960 on पेट्रोल। सॉरी 5850 था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 5850। देयरफॉर ही स्पेंट 5850 ऑन पेट्रोल। दैट मीन्स उन्होंने 5850 रुपीज़ पेट्रोल में क्या किए बच्चों, यूज़ किए। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ वेंडर सप्लाइड 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक वेंडर जो है मतलब दूध जो सप्लाई करने वाला है वो होटल्स में मॉर्निंग में 32 लीटर्स जो है वो मिल्क दे रहा है, एंड 68 लीटर्स मिल्क जो है वो इवनिंग में दे रहा है। मॉर्निंग में वो 32 लीटर्स दे रहा है एंड इवनिंग में वो 68 लीटर्स दे रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टोटल मिल्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इफ द मिल्क कॉस्ट 45 रुपीज़ पर लीटर, अगर मिल्क की जो कॉस्ट है वो 45 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 1 लीटर की कॉस्ट 45 दी है। सो हाउ मच मनी ही इज ड्यू टू वेंडर पर डे, तो वो कितना मनी जो है वेंडर वो लेके जाता होगा उनके पास से। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा कि कितना मिल्क जो उसने लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लिखेंगे सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग में कितना लीटर, सो 32। याद रखना है आपको, मॉर्निंग में कितना लीटर हो गया दूध या मिल्क, 32 लीटर। ठीक है, देन आफ्टर अब हमें देखना है सेकेंड डे मतलब इवनिंग में, तो लिखेंगे सप्लाई ऑफ मिल्क इन इवनिंग। इवनिंग में कितना लीटर है बच्चों, सो इवनिंग में 68, सो 68 लीटर। सो टोटल आप देखिए कितना हो गया, तो टोटल आपका 100 लीटर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप टोटल मिल्क सप्लाई, टोटल मिल्क सप्लाई, तो टोटल कितना हो गया सप्लाई, 100 लीटर्स। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन आफ्टर यहाँ पर कॉस्ट लिखी है कि 45 रुपीज़ पर लीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। ठीक है, 1 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है वो आपको कितनी दी है बच्चों, तो यहाँ पर कॉस्ट आपको दी देखिए 45। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज 45 रुपीज़। सो आपको कितनी लीटर्स की निकालनी है, 100। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क। सो आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 45 के साथ। ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 45। देखो एज इट इज़ ये तो इजी है क्योंकि 100 का फैक्टर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको तो आपको ऐसे ही राइट करना पड़ेगा, तो 4 5 करके आपको पीछे जो है 20 पुट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर देखिए आ चुका है बच्चों 4500। ओके, कितना आंसर आ चुका, 4500। तो आप राइट करोगे यहाँ पर देयरफॉर रुपीज़ 4500 is due to द वेंडर पर डे, यानी डेली का वो
इतना जो है पैसा मिल्क का वो बाकी रखे जाता है वेंडर पर डे। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैचिंग है आपको, इसमें ध्यान देना है मैचिंग में क्या करना है आपको। तो देखिए मैचिंग में लिखा है मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जो है आपको प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो है वो मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको एक साइन भी ध्यान देनी है, और जो मीन्स है मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर में देखो क्या गया है 4 to 5 मीन्स, ठीक है 7 नंबर का जो आंसर है आपका फर्स्ट है 4 to 5 इंटू 136। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर क्या किया गया है 4 to 5 एज इट इज, और 136 को 6 + 30 + 100। अब आप देख सकते हो 425 एज इट इज यही है आपका, ठीक है 425 वही है आपका, लेकिन 136 का इन्होंने फैक्टर किया है। फैक्टर का मीन्स होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या किया है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट। दैट मीन्स आपने 136 को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है 6 + 30 + 100। तो याद रखना, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्या याद रखनी है, यहाँ पर आपका जो सिम्बॉल्स है यहाँ पर मल्टीप्लाई था, एंड यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई भी हो गया, यहाँ पर प्लस भी हो गया है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले देखो फर्स्ट में यहाँ पर सी नंबर में लिखा डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशंस। दैट मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेकेंड थिंग्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस का रूल्स भी है एंड ओवर एडिशंस और एडिशंस का भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका सी हो गया है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बच्चों आपका सी। किस तरीके से समझ में आया आपको। देखिए आपने 136 का क्या किया, फैक्टर कर दिया है। ठीक है, 136 का फैक्टर कर दिया मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 6 + 30 + 100। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस। इज इट क्लियर। सेकेंड नंबर में देखिए क्या लिखा है 2 × 49 × 50। इस चीज़ को समझना आप अच्छे से, ठीक है। एंड सेकंड लिखा है 2 × 50 × 49। कहने का मीनिंग्स ये है, देखो 2 की जगह देखो यहाँ पे 2 राइट है, 49 की जगह 49 यहाँ राइट है, और 50 की जगह 50 राइट है। ठीक है, मतलब देखिए अगर a × b में करूँ, ठीक a × b × c करूँ, और यहाँ पर मैं a × c × a करूँ, मीनिंग तो उसका सेम ही है। देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC हो जाएगा, इसको भी जब मल्टीप्लाई करोगे ठीक है तो ये भी ABC हो जाएगा। मीन्स कहने का ये है कि अगर डिजिट आगे पीछे होती है बट आंसर क्या आता है, सेम आता है। आंसर जो है बच्चों वो आपका सेम आता है। तो याद रखना यहाँ पर सिम्बल्स याद रखो, कौन सा साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशंस की है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशंस की है। तो सेकंड का आंसर आपका ए आ गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है 80 + 2005 + 20 = 80 + 20 + 2005। यहाँ पर भी सेम है बट यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई की जगह एडिशंस है। तो यहाँ पर भी देखो लेकिन कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशंस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का बी। इज इट क्लियर हो गया। चलिए एक बार मैं आंसर आपको राइट करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आप लोगों ने देखा उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, देखिए फर्स्ट का जैसे आपने देखा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट मीन्स सी आंसर हो गया। सेकंड में देखिए क्या किया गया, एडिशंस नहीं है बल्कि इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशंस, एंड तो देखो मल्टीप्लिकेशंस का ये ए है हमारा। एंड थर्ड में हमारा क्या था, तो हमारा एडिशन था, तो इसका आंसर बी आ गया। सो ऑलमोस्ट आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो चुका है। सो नेक्स्ट कम टू वीडियो एक्सरसाइज 2.3। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।